बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको लो टनल के अंदर मर्च के बारे के अंदर बताऊंगा कि सर्दियों की एक अहम सब्जी है और माशाल्लाह बड़ी देर तक चलती है। इसके अंदर खर्च भी कम आता है। तो ये किस तरीके के साथ लगाई जाती है, आज मैं आपको मिलवाता हूं मिसाली काश्तकार जनाब चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब से कि उन्होंने ये दो वैरायटी हैं जो मिर्च की लगाई हुई हैं। तो मैं इनसे पूछता हूं कि इन्होंने किस तरीके के साथ इसमें खाद डाली है, किस तरीके के साथ पनीरी तैयार की है और ये कब लगाई है, ये कितनी पैदावार देती है और कौन कौन सी इसमें बीमारियां आती हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। जनाब चौधरी अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का करम दुआ शुक्र है। आप मेरे काश्तकार भाइयों को बताएं कि आपने ये मर्च की पनीरी जो है वो कब लगाई थी और ये कौन कौन सी वैरायटियां हैं और इसको किस तरीके के साथ आपने मुंतकिल कब किया है। तकरीबन हमने जी 1 नवंबर को ये पनीरी काश्त की थी। ये 2 वैरायटी हैं, एक तो हाजी सांस की है अपना गोल्डन हार्ट, एक एलसी की है शहजादी, जिसको अच्छा। उमूमन 509 भी कहते हैं जी। अच्छा 509 509 भी अच्छा कहते हैं। ये तकरीबन 30-35 दिन की पनीरी हुई है। तो हम्म। हमने ये 5 दिसंबर को इसको यानी काश्त मुंतकिल किया, ये मुंतकिल कर दिया। मुंतकिली की अच्छा, है। मुंतकिली से पहले आपने जब जमीन तैयार की है तो इसके अंदर आपने कोई खाद डाली है, क्या जी किया हमने है? डीएपी खाद डाली है इसमें, कितनी? 1 बोरी डाली है। अच्छा, यानी एक बोरी डीएपी डाल के आपने ये खेलियां निकाल दी। अब निकाल इसका दी। पटड़ा कितना है ये तकरीबन? ये तकरीबन 4 फुट का रखा अच्छा, है। ये 4 फुट का 4 पटड़ा है और ये तकरीबन 2 फुट की आपकी ये खेल। ये खेल हो ठीक गई। हो गया। और ये आपने जो मर्च मुंतकिल की है, मुंतकिल करते वक्त आपने जो हमारे यहाँ एक बीमारी आती है, जो ही हम लगाते हैं तो एक जड़ की बीमारी आती है। तो उसकी जड़ की बीमारी के लिए आपने ये पौधे को, मैं देख रहा हूँ, ये जरा दिखाना, ये पौधा आपने माशाल्लाह बड़ा ऊंचा लगाया हुआ है। यानी ये यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ, पानी यहाँ तक आया हुआ है। था यानी पौधे से पानी जो है पानी वो तकरीबन तकरीबन 8 इंच, 8 7-8 इंच, उंगल जो है, यानी 2 चप्पे, यानी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 6 इंच नीचे है। 6 इंच नीचे है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कि इसको सलाह भी जाना चाहिए, ये पानी से जड़ खराब हो जाती है। यानी जो ही जड़ पे पानी लगेगा, पानी वो खराब हो जाएगी। अच्छा, वो जो है वो खराब हो खराब जाएगी। हो जाएगी। अच्छा, तो आपने ये जो ये अपना पेपर है, ये कितने गेज का है तकरीबन? इसमें कितना ये खर्चा आ जाता है एक एकड़ के पेपर पे अगर एक आम? ये लो टनर में भी तकरीबन खर्चा कम ही आता है। ये तकरीबन 50,000 50 और 60,000 रुपए का शापर लगता है जी। अच्छा, 50,000 रुपए का छापर लग गया। अगर आपके पास सरिया मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो आपको 10 का 1000 रुपए की आपकी बांस की छड़ियां भी लग जाती छड़ियां भी हैं। लग जाती हैं। यानी छड़ियां वो लगा के 10 फुट की, 10 और फुट आप की जो है 50,000 रुपए का ऊपर जो है वो छापर जो है वो लगा सकते हैं। तकरीबन इसका अखराजात बहुत कम है जी। बाकी निस्बत यानी खीरा बाकी जो सब्जियों, अच्छा, सब्जियों की निस्बत यानी इसके अखराजात जो है वो कम है। कम है। कम है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने ये लग गया माशाल्लाह। अब लगने के बाद इसके अंदर आगे चल के कौन कौन सी इसको बीमारियां कौन सी आती हैं अमूमन? तकरीबन जड़ की बीमारी आती है जी। ठीक हो गया। उसके लिए कोई आप फ्लड भी कर देते हैं इसके अंदर? हाँ, टापसोनियम वगैरह? टापसोनियम वगैरह, थायोफनेट वगैरह हो गया, ये चीजें होती हैं। ये शनकार है जी, हाँ, एक शंका, दवाई एफएमसी वालों की है। हाँ, आईसीआई की तरफ से। अब आईसीआई के पास है, हाँ, वो फ्लड करते हैं। अच्छा, शंकार भी करते हैं। करते हैं। अच्छा, ये उससे ये बीमारियां ये नीचे कंट्रोल हो जाती ये है। कंट्रोल कंट्रोल हो हो जाती है। जाती है। अब आप इसको जो शापर है, ये आप फिर कब जाके इसको उतारते हैं ऊपर से? मैक्सिमम जब ये कोरे शोरे का अपना खत्म हो टल जाएगा, जाए, खतरा टल जाएगा, फिर करेंगे। यानी दूसरे महीने की 15 के बाद तकरीबन। 15-20 के शापर उतार देंगे। अच्छा, इसको शापर को उतार उतार देंगे। देंगे। अच्छा, उतारने के बाद आप इसमें तकरीबन जो इसकी आमदन है या पैदावार है वो कब जाके ये तकरीबन शुरू होती है? तकरीबन मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में। अच्छा, यानी मार्च के एंड में हाँ, या अप्रैल के शुरू के अंदर ये शुरू हो जाती है। और ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि इसकी पैदावार कितनी का आ जाती है? ये बहुत आती है जी। अच्छा, अगर फसल अच्छी बन गई है ना, तो ये काफी उतरती है। सब ज्यादा सब्ज उतरती रहती है, तो तोड़ाई होती रहे, सब्ज उतरती रहती है। अच्छा, तो अगर आज सब्ज का रेट अच्छा ना हो तो आप इसे लाल भी कर हाँ, सकते हैं, लाल लाल सुर्ख करके बेच सकते हैं, सुखा के। सुरख करके भेज देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आगे चल के फिर बीमारियों पर कौन सी आती हैं इसकी? ये थ्रिप्स वगैरह ज्यादा आती है। अच्छा, एक थ्रिप्स आती है। थ्रिप्स के लिए कौन सी कराते हैं अमूमन आप? अपना अपना रेडिएंट है, ये वो बहुत अच्छा है। पैरेट होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस पे थ्री वो भी आती है अपना जिसे कहते हैं माइट भी आती है। माइट भी आ जाती है। माइट के लिए क्या करते हैं आप? ओबिरॉन। अच्छा, उसके लिए हाँ, ओबिरॉन बहुत अच्छा ओबिरॉन प्रोडक्ट है, वो आप करते हैं। करते हैं। एबोमेक्टिन भी आप करते हो? वो भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सुंडी भी आती है सुना है?
सुंडी के लिए कम आती है सुंडी, अच्छा अच्छा आती है तो फिर एमामेक्टिन वगैरह से कंट्रोल हो अच्छा, जाती है, एमामेक्टिन या ल्यूफुरान, लीफुरान वगैरह से कंट्रोल यानी हो उस जाती पे आप वो कर दें तो उसको जो है वो कंट्रोल यानी वो कंट्रोल हो जाएगी, उसके लिए इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं इसका वो आता, नहीं नहीं बनता। बनता, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना, कम इसके खर्च ऊपर में। एक ऊपर से जाके जो है वो जब वायरस आना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है इसके ऊपर अमूमन, जो जिसे भी कहते हैं पौधा मुचड़ हो गया है, वो थ्रिप्स होती है, क्या होता है वो थ्रिप्स से ज्यादा होता है, अच्छा, यानी इसको वो थ्रिप्स ही होती है जिसको हम कहते उसके हैं कि लिए मुचड़ हो गया। रेडिएंट का एक स्प्रे हो जाए ना हम्म। तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अच्छा अच्छा, यानी इसका खर्चा जो है वो अमूमन आप ये मिला के आप ये कह सकते हैं कि कितने का इसका खर्चा आता है, या आपने छापर बिछाया हुआ है ये भी है, ये सारा यानी अगर आप मैक्सिमम ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का होगा, यानी 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है इसका। एकड़ पे। और इसकी आमदन तकरीबन कितनी की हो जाती है अगर अल्लाह रेट अच्छा दे दे ये तो? रेट पे ही है जी, अगर रेट अच्छा हो जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, आपने वैसे अब ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ के अंदर कितने पैसे कमाए अब? मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक तो ये दे यानी जाता है 2 लाख रुपया सारे खर्चे निकाल के दे जाता है, वरियां निकाल के सारे खर्चे निकाल के 2 लाख रुपए दे जाती है। हो जाता है जी। तो ये अगर सारे निकाल के 2 लाख दे जाए तो बाकी चीजें तो नहीं 2 लाख लेती। नहीं देती, बाकी और रवायती फसलें तो नहीं तो देती। आपका अब क्या है, मतलब लोगों को जो मेरे काश्तकार भाई हैं कहते हैं आना मिर्च चाहिए, लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, अच्छा अच्छा, यानी ये एक अच्छी फसल है। अच्छी फसल तो मेरे किसान भाइयों, ये चंद मालूमात थी जो चौधरी अख्तर साहब ने हमें फराहम की, इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है वो नए आने वाले साथी जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि घर बैठे आपको तमाम मालूमात मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों का और चौधरी अख्तर साहब का बड़ा बड़ा शुक्रिया। थैंक यू।